सोचिए, एक डिवाइस जिसे बनाया तो गया था हमारी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, पर आज वो हम पर ही कंट्रोल कर रहा है ना? ये एक अजीब सी एक आयरनी। आज हम इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। याद है वो नारा, कर लो दुनिया मुट्ठी में? ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक सपना था, एक प्रॉमिस था। पर अब ऐसा लगता है कि हम उसी मुट्ठी में कहीं फंस गए हैं। तो ये एम्पावरमेंट से एंट्रैपमेंट का सफर कैसे तय हुआ? चलिए इसी कश्मकश का समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस खामोश खतरे को समझने से। देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और देखिए, अगर कोई इसे सिर्फ एक बुरी आदत मानकर चल रहा है तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का बिहेवियरल एडिक्शन है, मतलब एक मनोवैज्ञानिक निर्भरता जो धीरे धीरे हमारी पकड़ से बाहर होती जाती है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? ये संकट किसी उम्र या दायरे तक सीमित नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये हमारे समाज में बिल्कुल चुपचाप अपनी जड़ें फैला रहा है, और कई बार तो हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ये सिर्फ टाइम पास की बात नहीं है, इसकी कीमत बहुत बड़ी है और असर बहुत गहरे हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, नींद की दिक्कतें, अकेलापन महसूस होना, किसी भी चीज़ पर ध्यान न लगा पाना, और तो और बच्चों की जो नेचुरल क्रिएटिविटी होती है ना, उस पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन डिवाइसेस में ऐसा है क्या? क्यों फ़ोन को नीचे रखना इतना मुश्किल हो जाता है? इसका जवाब हमारी विल पावर की कमी में नहीं है। नहीं, इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में। जी हाँ, ये सारा का सारा दिमाग का खेल है। तो मिलिए डोपामीन से। ये है हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल। सीधी सी बात है, जब भी हम कुछ अच्छा या मज़ेदार करते हैं तो दिमाग हमें इनाम के तौर पर डोपामाइन का एक छोटा सा डोज देता है और हमें खुशी महसूस होती है। और स्मार्टफोन डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि वो इसी सिस्टम का फ़ायदा उठाएं। ये जो लूप है ना, ये कुछ ऐसे काम करता है। फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आया या कोई नया पोस्ट दिखा, बस दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिल गया, एक रिवॉर्ड। अब दिमाग को ये रिवॉर्ड इतना अच्छा लगता है कि वो इसे बार बार चाहता है, और बस यहीं से शुरू होता है वो कंपल्सिवली चेक करने का सिलसिला, जो धीरे धीरे लत में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, ये चक्र, ये लूप तोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जाए। और इस रास्ते पर सबसे पहला कदम है सोच में बदलाव। हमें एक फैसला करना होगा। क्या टेक्नोलॉजी हमारा मालिक है जो हमें अपने इशारों पर नचा रहा है, या फिर वो हमारा सेवक है, एक टूल जिसे हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये चॉइस, ये चुनाव पूरी तरह से हमारा है। जैसा कि कहा जाता है, संकल्प से सिद्धि। इसका मतलब सीधा है, असली बदलाव एक मजबूत इरादे से ही शुरू होता है। जब कोई ठान लेता है तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। तो इस संकल्प को, इस इरादे को हकीकत में कैसे बदलें? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। इसे एक तरह की डिजिटल डिटॉक्स टूलकिट समझ सकते हैं। पहला, अपने लिए एक स्क्रीन टाइम लिमिट तय करें। दूसरा, घर में गैजेट फ्री जोन बनाएं, जैसे डाइनिंग टेबल हो गया या बेडरूम। तीसरा, सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घंटे तक फोन को हाथ न लगाएं। और हाँ, सबसे जरूरी, वो सारी फालतू की नोटिफिकेशंस बंद कर दें जो हर 2 मिनट में हमारा ध्यान खींचती हैं। तो देखिए, आखिर में बात घूम फिरकर एक सीधे से चुनाव पर आ जाती है। एक तरफ है वो कभी ना खत्म होने वाली एंडलेस स्क्रॉलिंग, और दूसरी तरफ है हमारा अपना मकसद, हमारा अपना फोकस। चुनना हमें ही है कि हम अपना सबसे कीमती वक्त और ध्यान कहाँ लगाना चाहते हैं। तो आखिर में वही पहला सवाल फिर से सामने आता है, अपनी मुट्ठी में क्या है? वो डिवाइस जो हमें कंट्रोल कर रहा है, या फिर हमारा अपना संकल्प जिससे हम अपनी दुनिया को कंट्रोल करते हैं? फैसला हमारा है।